भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसकी रूप 1942 एक समय पूछ लिया जाए तो क्या होगा यहाँ पे, 1942। अब मेरी बात को सुनो। अब आपके प्रश्न पूछा जाता है, और सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जाता है, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पेश किया गया था, किस जगह पर ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। लो पहला प्रश्न क्या आता है, सबसे पहले प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा जा रहा है, कब रखा गया है, ये बताइए, बताओ। वेरी गुड। और इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, इस प्रस्ताव को कहा जाता है वर्धा प्रस्ताव। तो अब हम लोग लिखते हैं और बात करते हैं भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, प्रस्ताव रखा गया। और कहां पर रखा जा रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जा रहा है ये वर्धा के अंदर। कब रखा जा रहा है वर्धा के अंदर, तो वर्धा के अंदर रखा जा रहा है 14 जुलाई 1942 को। कब रखा जा रहा है, ये रखा जा रहा है 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, और क्या कहा इसमें, अंग्रेजों अब भारत छोड़कर तुम यहां से जाओ। भारत छोड़ो किसको, भारत छोड़ो सब लोगों को थोड़ी छोड़ना है, अंग्रेजों को छोड़ना है। अब देखो जुलाई के अंदर तो ये मामला हो रहा है, अब जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा आना है, अगस्त का महीना आना है। और अगस्त के महीने के अंदर बंबई चलना है। और बंबई में क्या करेंगे सर, जुई चौपाटी पे घूम के आएंगे क्या, ना जुई चौपाटी पे घूमने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक मैदान है जिसको अभी वर्तमान के अंदर अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, लेकिन पहले ग्वालियर टैंक मैदान कहा जाता था। और ग्वालियर टैंक मैदान जो था, उस ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर 7 अगस्त 1942 कब की घटना आती है, 7 अगस्त 1942। और 7 अगस्त 1942 को कहां पर, तो मुंबई नहीं लिखूंगा क्योंकि उस समय तो क्या था, बंबई था। और बंबई के कौन सी जगह पर, बंबई के इस ग्वालियर टैंक का मैदान में, ग्वालियर टैंक का मैदान में यहां पर हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई, कांग्रेस का एक अधिवेशन यहां पर रखा जा रहा है। ठीक है, अब कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया, कांग्रेस की यहां पर बैठक बुलाई गई है। ठीक है, बैठक बुला ली, अब क्या करोगे इस बैठक के अंदर, इस बैठक के अंदर अब 7 अगस्त के दिन तो आ रहे हैं, सब बैठक कर रहे हैं, लेकिन 8 अगस्त वाले दिन कांग्रेस के द्वारा जो वर्धा के अंदर प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। हां, हम भारत छोड़ो आंदोलन क्या करेंगे, करने के लिए तैयार है। और 8 अगस्त 1942 कौन सी डेट मिलती है, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, कर लिया गया। अब मेरी बात को सुनना, अब आपसे प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव रखा किसने है, रखा किसने है। तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम, पहला नाम देखो किसका नाम आएगा, इसमें नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका नाम आएगा, ये प्रस्ताव किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा है। ठीक है, फिर इस प्रस्ताव का समर्थन कौन कर रहे हैं, तो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं सरदार पटेल। कौन कर रहे हैं, सरदार पटेल। और इस प्रस्ताव की जो पूरी रूपरेखा है, वो रूपरेखा तैयार किसके द्वारा की गई है, तो रूपरेखा तैयार करने वाले दो व्यक्ति हो जाएंगे। कौन कौन से दो व्यक्ति हो जाएंगे, तो एक तो नाम आ जाएगा यहां पर मौलाना अब्दुल कलाम,
मौलाना अब्दुल कलाम। और मौलाना अब्दुल कलाम के अलावा यहां पर नाम आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका नाम आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बात क्लियर हुई? प्रस्ताव रख कौन रहे हैं? नेहरू जी। सपोर्ट में कौन आ गए हैं? पटेल। बिल्कुल हाँ, हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। और तैयार कौन कर रहे हैं? अब्दुल कलाम और नेहरू जी मिलकर। तो वर्धा में तो रखा था, और 8 अगस्त 1942 को बंबई की इसी ग्वालियर टैंक में इसको क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है, हाँ हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अब आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अब आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 8 अगस्त के बाद कौन सी आएगी? 8 अगस्त के बाद तारीख आ जाएगी 9 अगस्त। और 9 अगस्त 1942 क्या हो रहा है? 9 अगस्त 1942 को ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया है। इसको स्टार्ट कर दिया है। अब महात्मा गांधी भाषण दे रहे हैं, और महात्मा गांधी भाषण दे रहे हैं, और भाषण देते देते महात्मा गांधी एक बात कह रहे हैं। और क्या बात कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं, प्यारों अब या तो करो या मरो। क्या करो क्या मरो? तो महात्मा गांधी कह रहे हैं या तो देश आजाद करो, और आजाद नहीं कर सकते तो आजाद करते 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 आजादी की लड़ाई के अंदर अब मर जाओ। अब गुलामी के अंदर नहीं रहेंगे। ये अपनी क्या है? अंतिम लड़ाई है। ये अपनी अंतिम लड़ाई है। और यही गांधी जी द्वारा नारा दिया गया है। भाषण दिया जा रहा है गांधी जी द्वारा, और गांधी जी द्वारा एक नारा दिया गया। और गांधी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो गांधी जी द्वारा नारा दिया गया डू एंड डाई। कौन सा? डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो। क्या करो क्या मरो? या तो देश आजाद करवा दो, और आजाद नहीं करवा सकते तो आजादी की लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते अब क्या करो? मरना होगा। हैं? अब क्या करना होगा? अब आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते मरना होगा। ठीक है भाई, चलो मामला तैयार है, शुरू करो। लेकिन प्रश्न में यह पूछ लिया जाए, है ना, और प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि पहली बार ये अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? प्रश्न में क्या पूछ लिया जाए? प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो का नारा, गांधी जी ने तो करो और मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कौन दे रहा है? किसके द्वारा दिया गया है? बताओ, कौन नारा देगा? अंग्रेजों भारत छोड़कर भागो यहां से, जाओ यहां से। यूसुफ मेहर अली। बहुत बढ़िया। वो साइमन गो बैक याद है ना? वही यूसुफ मेहर अली। और नारा किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये नारा दिया जा रहा है यूसुफ मेहर अली। अब आप कहोगे सर यूसुफ मेहर अली नारा देने का ही काम करता था क्या? अब तुमको क्या करना, नारा देने का काम करता था या कुछ और काम करता था? अपने को तो याद रखना है। अब इधर अंग्रेज भी फॉर्म में आ गए हैं। अंग्रेजों ने कहा बेटा हम तुमको बताते हैं। और इधर महात्मा गांधी ने जैसे ही आंदोलन शुरू किया तो 9 अगस्त वाले दिन ही अंग्रेजों ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। और अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? अंग्रेज द्वारा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है? ऑपरेशन जीरो आवर। तो अब एक नया अंग्रेजों के द्वारा भी हथकंडा अपनाया जा रहा है। और 9 अगस्त 1942 को ही 9 अगस्त 1942 को ही अंग्रेजों ने क्या किया है? तो इधर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। क्या था भैया ऑपरेशन जीरो आवर? तो ऑपरेशन जीरो आवर के अंदर जो प्रमुख नेता थे, उन प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया? प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो प्रमुख नेता थे ना, उन नेताओं को क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया है? तो बताया गया महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी को सर आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में कैद कर लिया। इनको गिरफ्तार करके कहां रखा जा रहा है? सर आगा खां पैलेस के अंदर रखा जा रहा है। अब आपसे परीक्षा के अंदर यह पूछ लिया जाए कि इसमें महात्मा गांधी के साथ में कौन है? कौन है महात्मा गांधी के साथ में? तो सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ में। कौन है यहां पर? गांधी जी के साथ कौन अरेस्ट हुई है? तो महात्मा गांधी के साथ अरेस्ट हो रही है सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, है ना। और सरोजिनी नायडू को क्या कर दिया? यहां पर गिरफ्तार करके रखा गया है पुणे के आगा खां पैलेस के अंदर। ठीक है, आगा खां पैलेस कहां है? तो आगा खां पैलेस है पूना के अंदर। बाकी जो अन्य नेता थे, उन बाकी अन्य नेताओं को, बाकी अन्य जो नेता थे, उन बाकी अन्य नेताओं को कहां गिरफ्तार कर करके रखा जा रहा है? तो अलग अलग जगह रखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर को कहां रखा है? अहमदनगर के किले के अंदर रखा जा रहा है। इनको अहमदनगर की जो किला था, बाकी अन्य नेताओं को कहां गिरफ्तार किया गया है? इनको किया गया है अहमदनगर के किले में। कहां गिरफ्तार करके रखा जा रहा है? इनको गिरफ्तार करके रख दिया गया है अहमदनगर के किले के अंदर। अब प्यारों, आपसे अलग अलग बार कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। और कई बार आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप देख लो इसमें क्या क्या पूछ लिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा जा रहा है? इसको, इनको पटना के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? बांकीपुर जेल के अंदर, बांकीपुर जेल के अंदर। जयप्रकाश नारायण, जिनको हम बोलते हैं जेपी नारायण, जेपी नारायण, जेपी नारायण को कहां रखा गया है? तो जेपी नारायण को रखा जा रहा है हजारीबाग जेल के अंदर। कहां पर? हजारीबाग जेल के अंदर। लेकिन ये क्या होते हैं? ये जेल तोड़कर हो जाते हैं फरार, ये जेल तोड़कर भाग गए। बोला रख ले, ले है? हाँ, हम सोच ही रहे थे कि इतनी देर से क्लास में शांति क्यों है। अच्छा, तो तुझे क्लास में अशांति चाहिए क्या? बोल तांडव करूं मैं फिर? है गजब है भाई, शांति से नहीं पढ़ेंगे। ओहो हो, इसको क्या हो गया? अब मेरी बात को सुनो, अब मेरी बात को सुनो। और ये जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस को क्या कर दिया? इस कांग्रेस को गैर वैधानिक या गैर कानूनी, गैर कानूनी लिखता हूं ना, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। बोला कांग्रेस तो क्या है? ये गैर कानूनी संस्था है, ये कानूनी संस्था नहीं है। तो जब फर्स्ट पंक्ति वाले बड़े बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो गए, तो बड़े बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद जो फिर सेकंड नंबर पे नेता आते हैं, देखो जब भी कोई बड़ा मामला होता तो बड़े लोग ही जाते हैं, छोटे वाले बच जाते हैं। और बड़े नेता थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। बोला कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए। और वो छुप छुप कर क्या कर रहे हैं? अब काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेता, कांग्रेस के अंदर जो सेकंड रो के जो नेता थे, सेकंड पंक्ति के नेता थे, द्वितीय पंक्ति के नेता भूमिगत हो गए। भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए, भूमिगत हो गए। और छुप छुप कर क्या कर रहे हैं? इस आंदोलन को चला रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें तो एक नेता आ रहे हैं जेपी नारायण, वही जो जेल तोड़कर भागे हैं हजारीबाग से, है ना, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार के अंदर किसका नाम आ गया? जयप्रकाश नारायण का। इनको गिरफ्तार तो किया था, लेकिन ये क्या हो गए? जेपी नारायण भाग गए। जेपी नारायण आ गए यहां पर बिहार के अंदर। जेपी नारायण के अलावा हमको नाम मिलता है राम मनोहर लोहिया का। किसका नाम मिलता है? यहां पर नाम मिलता है हम लोगों को राम मनोहर लोहिया का, राम मनोहर लोहिया का। एक नाम मिलता हम लोगों को उषा मेहता का। और उषा मेहता तो भैया एक बहुत बढ़िया काम कर रही है। और उषा मेहता क्या काम कर रही है? तो उषा मेहता ने अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन बना लिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक भूमिगत रेडियो स्टेशन
बना लिया, रेडियो स्टेशन बना लिया। और नियमित रूप से यहां पर रेडियो स्टेशन पे भाषण कौन दे रहे हैं? तो यहां पर रेडियो पे भाषण देने का काम, रेडियो पर नियमित भाषण देने का काम कौन कर रहे हैं? तो रेडियो पे नियमित भाषण देने का काम कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी। ये जा रहे हैं और रोज उषा मेहता के वाले रेडियो के अंदर जाकर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं और बोल रहे हैं और बोलकर कह रहे हैं कि भैया ये जो है, ये अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, है ना। अनशन का मतलब क्या होता है? अरे वाह। हाँ, अब देखो इनके साथ में और कौन है? अरुणा आसफ अली भी है और अच्युता पटवर्धन भी है। तो दो नाम और लिख लो। एक नाम तो आ रहा है अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, और दूसरा नाम आता है अच्युता पटवर्धन का, पटवर्धन का। ये सारे के सारे क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड रहकर रहकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इधर महात्मा गांधी 10 फरवरी 1943 को अब बैठ गए हैं अनशन पर, आगा खा पैलेस के अंदर जनता के लिए उपवास रख रहे हैं। और 10 फरवरी 1943, 10 फरवरी 1943 महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कहां अरेस्ट करके रखा था महात्मा गांधी को? इसी आगा खा पैलेस में। और आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी आगा खा पैलेस में 21 दिन का, 21 दिन का उपवास या हम लोग कहें तो अनशन करते हैं, अनशन करते हैं। बोले 21 दिन तक अब खाना नहीं खाऊंगा, जनता के लिए भूखा रहूंगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तो चल ही रहा है। इधर लोगों ने क्या किया है? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के समांतर समांतर अपनी खुद की अलग सरकारें बना ली है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो सरकारें बन रही है, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारों का गठन कहां कहां पर किया जा रहा है? कोई बताएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान समांतर सरकार, या इसको हम बोल सकते हैं प्रति सरकार, प्रति सरकार का गठन किया गया। समांतर सरकार या प्रति सरकार का गठन किया जा रहा है। और समांतर सरकार और प्रति सरकार का गठन कब किया जा रहा है? कहां कहां पर किया जा रहा है? तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता, सबसे पहली जो सरकार है, वो सबसे पहली सरकार कहां बन रही है? बलिया के अंदर। कौन बना रहा है? चित्तू पांडे। ठीक है, तो सबसे प्रथम सरकार, पहली सरकार कहां पर बनेगी? ये बनेगी बलिया के अंदर। और बलिया में कौन बना रहा है? तो बलिया में बना रहा है चित्तू पांडे। किसके द्वारा गठित की जा रही है? चित्तू पांडे के द्वारा गठित की जा रही है। दूसरी कहां पर बनाई जाएगी? तो दूसरी सरकार की बात करें तो सेकंड नंबर की जो सरकार होगी, वो सेकंड नंबर की सरकार बनाई जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। कहां? सतारा के अंदर। कहां पर बनाई जा रही है? सतारा के अंदर। अब सतारा में कौन कौन आ जाएंगे भैया? दो नाम आ जाएंगे। कौन कौन? नानाजी पाटिल और वाई.बी. चौहान। तो दो नाम किस किस के आ गए? एक तो आ गया नानाजी पाटिल का, नानाजी पाटिल, और दूसरा आ गया वाई.बी. पाटिल। ठीक है, वाई.बी. चौहान होगा, पाटिल नहीं, वाई.बी. चौहान, वाई.बी. चौहान। ये दो नाम आ गए यहां पर। अब मेरी बात को एक और सुनो। अब मेरी बात को क्या सुनो, आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बंगाल के अंदर एक जगह है, और बंगाल के अंदर एक जगह है, वहां पर क्या किया जा रहा है? एक जातीय सरकार का गठन किया जा रहा है। और ये जो जातीय सरकार है, वो जातीय सरकार कहां पर बनाई जा रही है? बताओ। जातीय सरकार, अपनी जाति की अलग से सरकार बना ली। और जातीय सरकार कहां बनाई गई है? ये बनाई गई है तामलुक के अंदर। कहां पर? ये बनाई जा रही है तामलुक के अंदर। और तामलुक कहां है? ये था मिदनापुर, बंगाल के अंदर। कहां था? बंगाल के अंदर, मिदनापुर बंगाल के अंदर।
और कब से कब तक रहे, ये कौन बता रहा है? ये बना रहा है सतीश सामंत। सतीश सामंत, ठीक है, सतीश सामंत का नाम यहां पर आ जाएगा, सतीश सामंत। ठीक है, इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जापान धीरे 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 अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि रोम, बर्लिन और टोक्यो, रूस, रोम का मतलब इटली, बर्लिन का मतलब जर्मनी, और टोक्यो का मतलब जापान। ये तीन देश अब धुरी राष्ट्रों के अंदर आ गए हैं, जर्मनी, इटली और जापान। और तीनों ने एकदम मिलकर अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है, मित्र राष्ट्रों के नाक में दम कर रहा है। जापान बढ़ रहा है। जापान कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। जापान ने एक नारा दे दिया है, और जापान ने क्या नारा दिया? जापान ने कहा एशिया एशिया वालों का है। क्या नारा दिया जा रहा है? नारा दिया जा रहा है एशिया एशिया वालों का है। एशिया किसका है? ये हमारा है। तुम यूरोप वाले यहां एशिया के अंदर क्या मांग रहे हो? जितने भी एशिया के देशों को आपने उपनिवेश बनाया है, भागो यहां से, निकलो यहां से। और जापान भारत पर आक्रमण करने की तैयारी में। अब मुझे बताओ, जापान की भारत से कोई दुश्मनी थी क्या जो अटैक करेगा? भारत से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो अटैक कर रहा है। लेकिन क्यों अटैक कर रहा है? वो अटैक कर रहा है, भारत पर कौन बैठा है? ब्रिटेन वाले। तो वो जब बंदूकों से गोलियां चलाएंगे, वो जब तोपों से गोले छोड़ेंगे, हवाई फायर करेंगे, तो उनकी बंदूक, गोले, तोपे के ऊपर लिखा हुआ होगा क्या केवल और केवल अंग्रेजों को लगना? अंग्रेजों को लगना तो नहीं लिखा हुआ है। उसमें क्या होगा? भारतीय भी मरेंगे, नुकसान भारतीयों का होगा। तो हमने और आंदोलन तेज किया। हमने तो कहा अब कुछ भी हो जाए, तुमको यहां से क्या होगा? निकलना ही पड़ेगा। अब तो भारत छोड़ दो। तुम भारत नहीं छोड़ोगे तो जापान वाले हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। भागो यहां से, निकलो यहां से। और आंदोलन हो रहा है शानदार वाला। तो प्यारों, अब आंदोलन को यहां पर आज होने दो।